एक ऐसा दिन जब भगवान खुद धरती पर अपनी कृपा बरसाते हैं। एक ऐसी तिथि जिस पर न कोई मुहूर्त देखना पड़ता है, न कोई पंडित से पूछना पड़ता है, क्योंकि ये दिन खुद स्वयं सिद्ध है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदू पंचांग के सबसे पवित्र दिन की, अक्षय तृतीया की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 पौराणिक रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात मैं अंत में बताऊंगा। साथियों, पहले समझते हैं इस पावन नाम में छुपा रहस्य। अक्षय संस्कृत का शब्द है। अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो घटे नहीं, नष्ट न हो, अनंत रहे। तृतीया, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। अब सोचिए, जब नाम ही कभी न घटने वाला है, तो इस दिन किया गया हर काम, हर पूजा, हर दान, हर नई शुरुआत अक्षय हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अक्षय्य तृतीया नामना विख्याता सर्व कामदा। अर्थात ये तिथि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। 5 पौराणिक घटनाएं। साथियों, अब आता है वो हिस्सा जो आपको हैरान कर देगा। इस एक तिथि पर इतिहास में इतनी दिव्य घटनाएं हुईं कि मन श्रद्धा से भर जाता है। घटना 1, परशुराम जन्म। त्रेता युग की बात है। धरती पर अत्याचार बढ़ गया था। क्षत्रिय राजाओं का अहंकार चरम पर था। तब भगवान विष्णु ने छठा अवतार लिया, भगवान परशुराम के रूप में। और ये जन्म हुआ अक्षय तृतीया के दिन। फरसा हाथ में लिए, तपस्वी वेश में परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कराया। घटना 2, अक्षय पात्र। महाभारत काल, पांडव वनवास में थे। द्रौपदी चिंतित थीं, इतने ऋषि मुनि आते हैं, भोजन कहाँ से खिलाएं। तब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना की, और सूर्यदेव ने दिया अक्षय पात्र, वो दिव्य पात्र जिसमें से रोज असीमित भोजन निकलता था। बस एक शर्त थी, जब तक द्रौपदी भोजन न कर लें, पात्र खाली नहीं होता। और ये वरदान मिला था अक्षय तृतीया के दिन। घटना 3, कृष्ण सुदामा मिलन। ये कहानी है 2 बचपन के दोस्तों की। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, कृष्ण द्वारिका के राजा। सुदामा झिझकते हुए द्वारिका पहुंचे। हाथ में था मुट्ठी भर चावल। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। वो चावल प्रेम से खाए। और जब सुदामा घर लौटे, उनकी झोंपड़ी महल बन चुकी थी। ये चमत्कार हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। साथियों, इस कहानी का संदेश है, निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा भगवान को सब कुछ दिलवा देती है। घटना 4, गंगा अवतरण। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी। वो पावन दिन था अक्षय तृतीया। आज भी लाखों श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान करते हैं। घटना 5, महाभारत की रचना। और अंतिम घटना सबसे अद्भुत। महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से निवेदन किया, हे गणपति, आप महाभारत लिखने में मेरी सहायता करें। गणेश जी ने स्वीकार किया और लेखनी उठाई। इस महाग्रंथ की रचना आरंभ हुई अक्षय तृतीया के दिन। वो ग्रंथ जिसमें है गीता का ज्ञान, धर्म की परिभाषा, जीवन का सार, ज्योतिषीय रहस्य। साथियों, अब बात करते हैं विज्ञान और ज्योतिष की। इस दिन सूर्य मेष राशि में होते हैं, जो उनकी सर्वाधिक प्रबल स्थिति है, और चंद्रमा वृषभ राशि में, जहां वे सबसे स्थिर और शांत होते हैं। जब सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ बलवान हों, उस क्षण को कहते हैं स्वयं सिद्ध मुहूर्त। इसीलिए इस दिन कोई अलग मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। विवाह हो, व्यापार हो, गृह प्रवेश हो, बस श्रद्धा से आरंभ करो। पूजा विधि और क्या करें। अब बात करते हैं इस दिन क्या करें, कैसे करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, पवित्र स्नान करें, हो सके तो गंगा जल मिलाएं। पूजा, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने तुलसी, पीले फूल, धूप और घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या बस ये मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दान, अन्नदान, किसी भूखे को भोजन कराएं। जलदान, प्यासे को पानी पिलाएं। वस्त्रदान, किसी जरूरतमंद को कपड़े दें। याद रखें, इस दिन का दान अनंत गुना होकर लौटता है। क्या खरीदें? सोना, चांदी या कोई नई चीज जो आपके भविष्य के लिए हो। नया व्यापार शुरू करें, नया निवेश करें। साथियों, हमारे पूर्वजों ने ये तिथि यूं ही नहीं बनाई। इसके पीछे है हजारों साल की साधना, लाखों भक्तों की श्रद्धा
और परमात्मा की असीम कृपा। जो बीज आज बोओगे वो अक्षय वृक्ष बनेगा। जो दान आज करोगे वो कभी नष्ट नहीं होगा। जो प्रेम आज भगवान को दोगे वो सुदामा की तरह लौट कर आएगा। इस अक्षय तृतीया पर एक संकल्प लो, एक दान करो, एक नई शुरुआत करो। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार में शेयर करें ताकि हर कोई इस पावन तिथि का महत्व जान सके। जय श्री हरि।